मुरली प्रस्तुत है। ये परमात्मा के महावाक्य ऐसे हैं जो जीवन का परिवर्तन कर देते हैं। सुनते 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 कब वो हमें उस समाधि के क्षेत्र में ले जाता है वो पता ही नहीं लगता, और इस दुनिया के किनारों को छुड़वा लेता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत में सब कुछ समर्पण करना बहुत आसान होता है। उसमें कुछ भी छोड़ना मेहनत नहीं लगती। ऐसे वो परम पिता परमात्मा भी जब इस धरा पे आते हैं तो वो भी हमें ज्ञान की ऐसी मीठी मुरली सुनाते हैं कि जिसके ज्ञान की तान सुनकर सारे सांसारिक तनावों से दूर होकर उसकी मधुर तान के साथ हमारी दिल की जो तार है वो जुड़ जाती है और धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू होता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी बाबा जी। तुम सबकी आपस में एक मत है। कैसे कहा एक मत है? हुँ? है एक मत। अपने को देखो। क्यों? इस दुनिया के अंदर तरह तरह के मत मतांतर हैं, है ना? तुंडर तुंडर मतिर भिन्न। हर इंसान की खोपड़ी में अलग अलग बुद्धि है और उसके अनुसार ही क्या करते हैं लोग, आगे हम लोगों को कुछ ना कुछ, जो भी दुनिया के अंदर ज्ञान है वो सारे ज्ञान किस पर आधारित है? आंशिक सत्य पर। हम ये नहीं कह सकते कि वो सत्य नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो सनातन सत्य नहीं होता है। लेकिन परम पिता परमात्मा, वो क्या उसको कहा जाता है? नॉलेजफुल। उसको क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य भी है, लेकिन कैसा सत्य है? जो सुंदर है और कल्याण करने वाला है। बाकी सत्यों के बारे में आप ये नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो क्या है? हर एक की अपनी बुद्धि के क्षमता के अनुसार, अपनी चेतना के धरातल के अनुसार जो भी उन्होंने अनुभव किया, उस आधार से वो ज्ञान आपको दे रहे हैं। परंतु यहाँ पर तो क्या है? ये सनातन सत्य है। तो इसलिए क्या होता है? ये श्रीमत है, ना ये मनमत है, ना ये गुरु मत है, ना ही शास्त्रों की मत है। लेकिन ये किसकी मत है? उस परम पिता परमात्मा की मत है, जिसे हम क्या कहेंगे? श्रीमत, श्रेष्ठ मत। और वो कौन सी मत है? कि तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। यही मत है। विस्मृति से वो सत्य स्मृति में स्थित करते हैं, हमें अपनी सीट पर सेट कर देते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है और उस प्रकाश के भीतर आपको जो है, जैसा है वैसा दिखना शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे ही ये ज्ञान का उजाला भी जब आता है तो क्या होता है? सब भूत भाग जाते हैं, क्योंकि सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो भीतर में जो भूत हैं वो सारे कहाँ चले जाते हैं? भाग जाते हैं। आज का प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? क्या है वो आधार? हुँ? जो परम पिता परमात्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत को धारण करना जीवन के अंदर, है ना? देखो, पद्मा बाबा कहते जो बाबा सुनाते हैं
उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। केवल सुनने सुनाने वाले नहीं, भाषण करने वाले नहीं, लेकिन भाषणा देने वाले, उनके जीवन से वो चीज दिखाई दे ऐसे हो। हम्म? बाबा फिर कहते हैं, क्योंकि बाबा हमको बुद्धि देते हैं, वो बाबा पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाबा हमको ऐसी बुद्धि दे देते हैं। और फिर देते किस आधार से? श्रीमत के आधार से देते ना। मत कहा गया, श्री में ना श्रेष्ठ मत। हमारी मत जो थी ना वो कुमति हो चुकी थी, उसको क्या बना? सुमति बनाते हैं। गाते भी है, सबको सन्मति दे भगवान। तो कोई समय तो होगा जब भगवान सचमुच में आप सबको, हम सबको सन्मति देते होंगे, है ना। तो वो इसी समय परमात्मा वो मत दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। रावण में ना रुलाने वाला, दुख देने वाला, वहां यहां से सुख मिलेगा। ये सुखदाता बाप जो पतित पावन है, वो कह रहे हैं कि जज करके देखो कि दुख देने वाला जो रावण संप्रदाय है वो क्या कहते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है संप्रदाय में। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना है, अंदर में निरंतर ज्ञान चलता रहे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। परमपिता परमात्मा जो आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हैं, जो कर्मों की गुह्य गति को जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को, उसे पता है कि हम कहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई, कैसे मध्य में पहुंचे और फिर अंत में क्या। तो वो आके हमें हमारे 84 जन्मों का जो इस सृष्टि चक्र के चक्र काल में हमने जो जन्म दर जन्म लिए, नाम रूप देश काल बदलते बदलते जाने अनजाने इतने ज्यादा बॉडी कॉन्शियस में होते चले गए कि हमारे से न चाहते हुए पाप हुए हैं। ये सच है। अगर पाप न हुए होते तो दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं, वो कभी दुख नहीं दे सकता। एक लौकिक बाप भी अपने बच्चे के लिए अपनी क्षमता से बढ़ के काम करता है, और वो तो सर्व का पिता है। हम्म। तो वो तो ऐसे कर ही नहीं सकता। लेकिन जो भी मायावी मत मतांतर है उसको मानने से भी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि सर्वान, क्या कहा गया है कि सभी धर्मों का त्याग करके मामेकम याद करो। क्या कहे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अव्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उदय होता है। सत धर्म जब दब जाता है तो अधर्म का ही उदय होगा ना। तदात्मानम, तब मैं आत्मा सृजा में अपना सर्जन खुद करती है। स्वयंभू कहा गया है ना। खुद आते हैं। किस लिए आते? सज्जन लोग भी तो है ना दुनिया के अंदर, जो आज तक सत्य की धारणा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इसीलिए भी कई बार दुखी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है ना, लोगों से तो बनता नहीं। हाँ, तो इसलिए खुद हाँ, भगवान आते हैं। भगवान खुद आते हैं। देखो, और कितना बढ़िया, हम कितने भाग्यशाली हैं कि वो परम सत्ता मुझे सच के मार्ग पर चलाने के लिए खुद आती है। तो मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है? लेकिन हमें विस्मृति हो जाती है। हम दुनिया के सुख दुख को देखते, हाय मैं तो भाग्यशाली नहीं हूं, परंतु प्रत्येक बात में कल्याण समाया हुआ है। इसलिए वो कहते परित्राणाय साधु नाम। तो क्या कहते, देह के धर्मों को छोड़ दो। कभी धर्म छोड़ने की बात भगवान तो नहीं करेगा, लेकिन कौन से?
देह के धर्मों को, जो हम अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चिन्हों में बटा हुआ जो धर्म है, जिसके कारण संघर्ष होता है, इंसान इंसानियत को भूल जाता है और एक दूसरे को धर्म के नाम पर अधर्म करता चला जाता है, पाप कर्म अपने इकट्ठे कर लेता है। उससे बचाने के लिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए बाबा हमें स्वदर्शन का पूरा जो चक्र का, काल चक्र का ज्ञान ऐसा देते हैं जिससे हमारी बुद्धि इससे हटकर, हम और भी तो चक्रों में फंसे हुए हैं, कितने चक्र हैं संसार के, चक्र के कुचक्र में फंसे हुए हैं। जैसे अभिमन्यु फंसा था, हम भी अभिमन्यु से कम तो नहीं है, हमें घुसना तो सिखाया गया, सबसे सुन सुन के लेकिन निकलना कैसे है। आंख से देखना तो माँ ने सिखा दिया, कह दिया ये आई है ना, ये फलाना है फलाना है, लेकिन उससे निकलना कैसे है, निकलना कैसे है, ये नहीं पता। तो बाबा कहते हैं अब तुम जो 84 के लिए है जन्म, उस चक्र को जानकर उसको तुम याद करो ताकि इस कुचक्र से निकल जाओ। तो हम सभी अभिमन्युओं को रूपी आत्मा को वो परम पिता परमात्मा आके क्या करते हैं, इस चक्र व्यूह से निकालने के लिए स्वदर्शन चक्र थमाते हैं। ठीक है कि नहीं। तो बाबा ने कहा जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। बस चक्र घुमाते रहो, सर्व चक्रों से उतर जाओगे पार। कमाल है ना। पर ये जो नॉलेज परमात्मा देते हैं उससे क्या बनते हो तुम, गुणवान बन जाते हो धीरे धीरे। क्योंकि बुद्धि में चक्र घूम रहा है, हम क्या थे, क्या से क्या बन गए, अरे मुझे वापिस ऐसा बनना है। ठीक है कि नहीं। उस उस इस ये डेविल वर्ल्ड से छुड़ाने के लिए और उस डीटी वर्ल्ड में ले जाने के लिए भगवान जो है वो स्वयं आते हैं। इसीलिए शिवरात्रि कहा गया है। लोगों को नहीं मालूम है कि शिवरात्रि का अर्थ क्या है। लेकिन वो सदगति दाता परम पिता परमात्मा इस सृष्टि के अंदर आकर वो बाप, वो टीचर और सदगुरु तीनों रूपों में अपना पार्ट बजाते हैं। वहां तो क्या है, हम स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर अलग होता है, पिता हमारा अलग होता है। और फिर पढ़ लिख कर उसके बाद गुरु को करते हैं, कोई ना कोई देहधारी गुरु को हम करते हैं, तो तीनों अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ तो वो परम पिता परमात्मा एक है और उस एक की मत पर हम सब चलने के कारण सबकी मत भी एक हो जाती। और वो क्या है, अपने को आत्मा समझ उस एक निराकार दिव्य ज्योति स्वरूप महाज्योति परम पिता परमात्मा को याद करना है। कहाँ बैठ के याद करेंगे, यहाँ बैठ के। ये जो भ्रुकुटी सिंहासन है, बस इस खिड़की को खोल दो, ये बंद द्वार जो है, ये बंद कपाट जो है ना, वो दुख का कारण है। बस इसको खुल जाने दो। रोशनी तो आपका इंतजार कर रही है, कब से कर रही है, लेकिन हम ही ने अपने खिड़की दरवाजे बंद रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य उदय हो गया हो, आजकल की हम देखते हैं बच्चों को कि कितने बजे उठे, जी अभी सो रहे हैं, मैं तो 9 बजे उठता हूँ, मैं तो 8 बजे नहीं, 8 बजे के बाद उठता हूँ। अरे भाई, इतना सूर्य उदय हो गया और तुम सो रहे हो, उसका स्वागत, उस प्रकाश का स्वागत करो। पूरी कायनात के अंदर भले भगवान आपको दिखाई नहीं देता या आप नहीं मानते, पर ये तो विजिबल गॉड है। सूर्य तो साक्षात भगवान है, वो तो दिख रहा है, जिसके आने से अपने आप सारा सिस्टम जो है उसमें चहल पहल, एनर्जी आ जाती है उसमें, है ना। कमाल है ना। हर चीज खिल जाती है, हर चीज वो खिला देता है। जिसको उसकी किरणों का स्पर्श होता है उसको सुनहरी बना देता है। चिड़िया कौवे है जो 4, सवा 4, 4:30 देखो, क्योंकि उनको आवाज हो जाता है कि सुबह होने वाली है। आपको मैं बताऊं, हम मुक्तेश्वर गए थे। जब मुक्तेश्वर में गए तो आपको पता है वहां तो सामने से पूरा हिमालय दिखाई देता है। तो क्या हुआ, मैं
जहाँ पर भी ऐसी जगह हो तो वहाँ आपको एनर्जी बहुत फील होती है, हम जैसे लोगों को तो। प्रकृति पूरी, ना वहाँ मॉल है, ना वहाँ सिनेमा हॉल है, लोग इतने सिंपल हैं कि ना पूछो बात। हाँ? और कोई शोर शराबा नहीं है। मैंने नोट किया कि सुबह लगभग 2 ढाई बजे या 3 बजे पक्षी जागते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट पक्षी, डिफरेंट डिफरेंट साउंड। हाँ, उनके साउंड्स भी डिफरेंट थे। सो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे सूर्य उदय की फोटो लेनी बड़ी अच्छी लगती है, तो उसका मैं वैसे ही इंतजार। मैंने देखा, अरे पक्षियों की आवाजें बदल रही हैं। अभी तो फ्लॉक में पूरे समूह में वो बोल रहे हैं। तो मैं दूसरे दिन फिर जल्दी जल्दी जाग जाती थी और मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी। तो देखा किस समय कौन सा पक्षी। मैं कभी बिल्डिंग के उस साइड जाऊं जहां से आवाज आ रही है, कभी इधर आऊं, और मैंने पूरी उसको रिकॉर्डिंग करी। और जब जब सूर्य उदय हो रहा था तो पूरे फ्लॉक में वो, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स, मजा आ जाता। हाँ, बहुत बहुत हर चीज सुनहरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। हंसते फंसते फरिश्ते बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका शांति